हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जीरकॉन मिसाइल के सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, भारत, चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। रूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पहला है इंदिरा एक्सरसाइज। यहाँ पर गलती से इंडिया लिखा गया है, ये इंदिरा है, इंदिरा। इंदिरा है, इंदिरा। ठीक। दूसरा है माउंट एलब्रूस, यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, रूस में है। वोकल झील, ये भी रूस में है। फिर है उरल पहाड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है डेविड जूलियस, अमेरिका का। अर्डेम, ये पत नहीं पट है, यहाँ पर पट है। तो पटपोटियन, लेबनान का। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। तो देखते हैं इसके नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहला है नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। वहाँ की एक संस्था है, एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी, वही प्रदान करती है। जिसे नोबेल पुरस्कार मिलता है उसको मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी मिलता है, क्राउन होता है वहाँ का, जो कि यदि उसको डॉलर में चेंज किया जाए तो 1.15 मिलियन डॉलर होता है। जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि है रसायन, भौतिकी, शांति और चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य। यदि इन 6 क्षेत्रों को याद रखना है तो ऐसे याद रखिए आप। शांति को शांति, तो शांति किस किस चीज़ से मिलती है? यदि आप स्वस्थ हैं, मतलब चिकित्सा, स्वस्थ हैं तो शांति मिलेगा। यदि अर्थशास्त्र, अर्थ ले लीजिए कि अर्थ मतलब पैसा, यदि आपके पास पैसा है तो शांति मिलेगी। और तीसरा ले लीजिए साहित्य, साहित्य से ले लीजिए शाही, यदि आप शाही खानदान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास शांति मिलेगी। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। नोबेल प्राप्त भारत के प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो चलिए बताइए इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान सरकार ने। ठीक। अब ये क्या है? तो इसका जो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है लोगों को भूमि पट्टे की आवंटन में सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। और तीसरा स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में है, जो कि जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज जी की प्रतिमा को बोलते हैं स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में। ठीक। यहीं एक योजना चला था, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ठीक। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देता है योजनाओं को। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हुआ है, वह कौन थे? एक लेखक थे कि गायक थे कि अभिनेता थे कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों।
तो घनश्याम नायक एक अभिनेता थे। इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए। तो ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल में काम करते थे और नट्टू काका का जो किरदार था उसको निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है नई दिल्ली में, और तीसरा है उत्तर प्रदेश में, और चौथा है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्पीड बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग का टाइम ज़्यादा न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी का प्रतिबंध लगाया है? बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बिहार, चौथा है उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम सरकार ने। इसके पीछे उन्होंने मत दिया है कि बोतल जो है वो प्लास्टिक का बना होता है, और प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो सिक्किम सरकार ने जो स्वच्छ पानी है अपने उनके राज्य की, और जो प्राकृतिक संसाधन है वो उससे ज़्यादा शुद्ध हैं, तो इसलिए उससे उपयोग करने के लिए बोले हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कदम लिया गया है। और दूसरी बात कि सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से ये जो डिसीजन है उसको लागू किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वीरेंद्र लकड़ा ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस खेल से संबंधित रखते हैं? कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से? तो वो रखते हैं हमारे हॉकी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत, तीसरा है कांस्य, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस पुरुष वर्ग के लोग कांस्य पदक जीते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ हुआ है। तो दूसरे सेमीफाइनल में वो लोग दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारे हैं, और ये जो आयोजन है वो कतर के दोहा में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में यह आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है पहले अमेरिका, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश, और चौथा है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका के साथ। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये 8वां संस्करण है और 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है श्रीलंका और भारत के दोनों देशों के जो सेनाओं हैं उनके बीच करीबी संबंध को बढ़ाना, और जो आपराधिक और जो आपराधिक घटनाएं होते हैं, आतंकवाद जो होती है उनको कंट्रोल करना। अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक तो मैं आपको बताया था इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है, और बाकी जैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या होता है तो समुद्र शक्ति ये नौसेना अभ्यास है। दूसरा है कॉर्पेट्स संयुक्त सैन्य अभ्यास। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान नहीं दोस्तों, यहाँ पास गलती से टाइपिंग हो गया है, पाकिस्तान नहीं कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। तो कजाकिस्तान तो ऐसे ही याद रख सकते हो, क्योंकि उसके इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑलरेडी पता चल रहा है। काज मतलब कजाकिस्तान और इंद मतलब इंडिया। सूर्य किरण यदि याद रखना है तो जो नेपाल है उसका भारत से देखिएगा तो जस्ट ऊपर में इसका लोकेशन है। तो सूर्य क्या होता है,
ऊपर से किरण होता है ना, सूर्य का किरण, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं दोस्तों। 10वां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड भारत की किस संगठन को सम्मानित किया गया है? AOPT, दूसरा है इसरो, तीसरा है लाइफ, चौथा है BDL। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये है कि लाइफ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इसका। तो जो लाइफ यहाँ पर लाइफ है दोस्तों, ये एल बना हुआ है लाइफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक, और देखते हैं लाइफ के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है, सम्मान, वो क्यों मिल रहा है लाइफ को? तो कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए ये लाइफ को मिला है। और दूसरा यदि हम लोग देखें तो इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्यों दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अहम योगदान करने वाले संस्था को दिया जाता है, या तो व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिया गया है। यदि आप लोगों को पसंद आए हमारा कंटेंट तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में छत्तीसगढ़ के लिए भी अलग से वीडियो है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।